नमाज असर के बाद आप कज़ा नमाज तो पढ़ सकते हैं, लेकिन नफल नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? सूरज गुरूब होने में तो अभी पूरा घंटा बाकी है। नमाज फजर के बाद जिसकी सुनते रह गई वो भी सुनते भी नहीं पढ़ सकता, नफल भी नहीं पढ़ सकता। जनाब अली, सूरज तुलू होने में तो अभी पूरा पौन घंटा बाकी है, आप नमाज हमें क्यों नहीं पढ़ने दे रहे हैं? शरीयत ने क्यों मना किया है? इसलिए कि इजाज़त अगर दे दी गई तो फिर परवाह लोगों ने नहीं करनी कि कितने मिनट रह गए तुलुए आफ्ताब में और कितने मिनट रह गए गुरूब आफ्ताब में। मना कर दिया ताकि उस नजायज़ और हराम काम से अच्छे तरीके से मना हो जाए। ये मैं मिसालें आपके सामने रख रहा हूँ। किस लिए रख रहा हूँ? इन मिसालों से हम समझ सकते हैं कि शरीयत के अहम मसले को जब रोका जाता है असबाब समेत रोका जाता है। अगर सिगरेट हीरोइन तक पहुंचा रहा है, चर्च तक पहुंचा रहा है, सिगरेट पर भी मना होना चाहिए। अगर उसके तंबाकू को सामने रखकर उलमा ने अगर कोई हराम नहीं लिखा, मकरूह लिखा है और लिखा है कि यह फितरत सलीमा के ज़रूर खिलाफ है, फिर सिगरेट पीने वाला आसानी से नमाज नहीं पढ़ सकता। मुंह की बदबू ख़त्म करेगा तो आकर अल्लाह के साथ कलाम भी तो करेगा ना। अगर हम ब्रश करते हैं, मिसवाक करते हैं इसलिए कि बंदे के साथ बात करनी है तो मुंह से बदबू ना आए, इसलिए मिसवाक करते हैं, ब्रश करते हैं। प्याज खाने से मना किया गया, कच्चा प्याज खाकर मस्जिद में नहीं आओ। लहसुन खाने से मना किया गया, या कोई पथूम सरे ने वो कच्चा खाकर नहीं आओ मस्जिद में। क्यों? तुम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ खड़े होकर नहीं पढ़ रहे होते, तुम अपने रब से बातचीत कर रहे होते हो। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने वाला कितने मुंह को साफ करेगा जो अपने रब की बारगाह में आकर बातचीत करेगा। हमारे मशरकी ममालिक के अंदर तंबाकू 11वीं सदी हिजरी के शुरू में आया। बरे सगीर की तकसीम यानी पाकिस्तान इंडिया की तकसीम से पहले ये सारे एरिए को, इलाके को अर्ज़ हिंद कहा जाता था। तंबाकू यहाँ पर इससे भी पहले आया, लेकिन मुगलिया सल्तनत में अकबर बादशाह के दौर में हुक्के की सूरत में इसको मज़ीद तरक्की मिली। लेकिन आज से 60 साल पहले, बोलिए कितने, और आप ख़ुद फैसला कर लीजिए कि आज से 60 साल पहले तंबाकू पीने वाले, सिगरेट पीने वालों का रेशो और तनासब बहुत कम था। हमारे मुल्क पाकिस्तान के आइन में ये बात लिखी हुई है कि 18 साल तक सिगरेट पीना तो दूर की बात, बेचना भी मना है। ये अलग बात है कि अब अब्बा जी बेटे की डबिया से सिगरेट लेते हैं और बेटा अपने अब्बा की डबिया से सिगरेट लेता है, ठीक है, ये अलग बात है। आज से 60 साल पहले इस तंबाकू के मुज़िर जो असरात थे उस पर सबसे पहले बरतानवी इदारे ने तहकीक की और 5 साल तक तहकीक हुई। 5 साल के बाद 1962 के अंदर रिपोर्ट भला क्या सामने आई। ये उस वक्त की बात है, आप इस बात को उस वक्त के एतबार से समझिए। 1 साल के अंदर 23,000 बंदे मरे हैं फेफड़ों के कैंसर के बायस, और फेफड़ों का कैंसर हुआ है सिगरेट पीने के बायस, तंबाकू इस्तेमाल करने के बायस। ये वाहिद चीज़ है जिस पे समझदार आदमी की अक्ल हैरान है कि इंसान अपनी जमा पूंजी हलाल रिज़्क खून पसीने की कमाई करके और जाकर देता है और ख़रीद कर आता है अपने लिए बीमारी। ये बात तो हमें समझ आती है कि इंसान पैसा खर्च करके बीमारी को ख़त्म करके सेहत ख़रीद ले। ये बात आज तक समझ नहीं आई कि सेहत को ख़त्म करके पैसे भी भर के बंदा बीमारी ख़रीद ले। हमारी रियासत ने बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया कि नीचे लिख डाला कि सिगरेट नोशी कैंसर और दिल की बीमारियों का बायस है, मिन जाने महकमा वजारत सेहत। लो जी, गुज़श्ता कुछ सालों से एक और कारनामा सरअंजाम दिया कि कैंसर की पिक्चर चढ़ा दी, तस्वीर लगा दी, लेबल लगा दिया। वह पीने वाला या तो इस तरह पाँव का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, जबड़ों का कैंसर है, ज़बान का कैंसर है, ये है वो है। हालांकि मुल्क पाकिस्तान के आइन में ये बात लिखी हुई है, आइन में ना भी लिखी हुई होती, इस्लाम में ये बात लिखी हुई है कि रियासत के ऊपर फ़र्ज़ है अपनी रियाया को हर उस काम से बचाना जो उसकी हलाकत का बायस है। हर चीज़ पर पाबंदी लग सकती है, इसको सिर्फ लिखने तक महदूद रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि इसके ज़रिए अच्छी खासी आमदनी है।
यानी मुआशियात को देखा जा रहा है और इंसान की जान को नहीं देखा जा रहा। आज के अखबार में पहले सफ़े के ऊपर बड़ी सुर्खी, हुकूमती सतह के ऊपर भांग की काश्त शुरू हो चुकी है। पहले इसने थोड़ी पी रखी है इस कौम ने जो इसको और पिला रहे हो। ये जिंदगी है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन कुल्ली मुस्किरिन व मुफ्तिरिन। तर्जुमा ज़रा सुनिए। सरकार ने सिर्फ नशा देने वाली चीज़ से मना नहीं किया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर उस चीज़ से मना भी किया जो मोमिन की जान को सुस्त कर दे। मोमिन को ज़िंदगी सुस्ती के लिए को मिली है। मोमिन को ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली कि वो सुस्त हो जाए, वो लंबी तान के सोया रहे। मोमिन को ज़िंदगी मिली है हुकूक की जंग लड़े, अल्लाह का हक अदा करे, बंदों का हक अदा करे, खुद कमाए, दूसरों को खिलाए, खुद खाए, हलाल कमाए, बीवी बच्चों का ख्याल रखे, अल्लाह की राह में खर्च करे। जब से वो होश संभालता है आखिरी सांस तक उसे ये जंग लड़नी है। मोमिन को तो ज़िंदगी इस काम के लिए मिली है। हारून रशीद के दरबार में एक शख्स का कारनामा पेश किया गया। बात ज़रा तवज्जो तलब गौर से सुनिएगा। एक खिलाड़ी की महारत को पेश किया गया और कहा गया कि आपकी रियाया में एक ऐसा खिलाड़ी भी है कि अगर तेज़ रफ्तार में फिरकी घूम रही हो और फिरकी का छोटे से छोटा कोई सुराख हो तो वो उसमें से सुई फेंकता है, सुई पार कर जाता है। वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले हो गई भाई। लाया जाए उस खिलाड़ी को, इस माहिर को लाया जाए। दरबार के अंदर फिरकी रख दी गई, फिरकी घुमाई गई, यार को दूसरी तरफ बिठाया गया, उसने सुई फेंकी, सुई तो पार चली गई, सुराख से सुई पार चली। हारून रशीद ने कहा 20 दिरहम चांदी के सिक्के इसको इनाम दिए जाए और साथ ही 20 कोड़े भी मारे जाएं। 20 दिरहम इनाम भी दिए जाएं और 20 कोड़े भी मारो इसको। लोग हैरान, जिसने तारुफ करवाया था वो और ज़्यादा हैरान। उसने कहा हुज़ूर 20 दिरहम समझ आते हैं, 20 कोड़े समझ नहीं आते। उसने कहा दिरहम दिए जा रहे हैं इसको इनाम के तौर पर, लतीफ़ा नहीं है। नौजवान बैठे हैं, ज़रा बात को गौर से सुने। हाँ, आप कहते हो वो भी भला कोई जवानी है जिसकी कोई कहानी ना हो, हैं? आप कहते हो जवानी जब तक दीवानी ना हो तो वो जवानी नहीं होती। हारून रशीद ने कहा ठीक है 20 दिरहम इसके इनाम क्या है, मेहनत जो की है इसको मेहनत का मैं सिला दूंगा, लेकिन 20 कोड़े इसको इसलिए मारे जाएं कि अल्लाह ने ज़िंदगी क्या इस काम के अंदर खर्च करने के लिए दी थी। ज़िंदगी का एक कसीर हिस्सा इस जालिम ने फिरकी से सुई पार कराने के ऊपर गुजार दिया। ये अल्लाह की अमानत थी, इस अमानत को इसने इस काम के अंदर लगाया है। जिस जवानी की हिफाजत अल्लाह ने इस तरह की हो कि हर वो काम जो जवानी के लिए नुकसानदेह था अल्लाह ने फरमाया मेरी शरीयत में मना है, उसके बावजूद भी उस रब, उस परवरदिगार का कलमा पढ़ने वाला अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। वो भी कर रहा है, मुआशरे के लोग भी उसके साथ तामुन बुराई में कर रहे हैं। बताइए मेडिकल स्टोर के ऊपर जब एक इंजेक्शन खरीदने वाला एक शख्स आता है, उसकी शक्ल नहीं बता रही होती कि इसने जाकर खुद को नशे का इंजेक्शन लगाना है? बताइए बताइए, हमारे आगे हाथ फैलाने वाला जब आकर अल्लाह का नाम ले, क्या उसका चेहरा नहीं बता रहा होता कि इसने हमारे पैसे हराम काम में जाकर लगाने हैं? किसने ये मसला आपको बताया है कि कोई शख्स घोड़े के ऊपर भी आ जाए और अल्लाह का नाम ले तो हमारे ऊपर देना लाजिम हो जाता है? किस बदबख्त ने कहा है कि यह हदीस है? कोई ऐसी हदीस नहीं। मैं किताबों से दिखा सकता हूं, यह हदीस मन गढ़त है। ये सारे काम इसलिए किए गए ताकि इंसान को उसके असली मकासद से दूर कर दिया जाए। हमारे वो पड़ोसी जो सफ़ेद पोश हैं उनको हम इसलिए नहीं देते क्योंकि वो मांगते नहीं हैं। क्या वो घरों से निकले हैं, वो अपनी बच्चियां, जवान बच्चियां लेकर आए, हमारे घरों के अंदर आकर झोलियां हमारे आगे फैलाएं, तब हमें यकीन आएगा कि ये मुस्तहिक हैं? या फिर ये मुस्तहिक है जिनकी जवानी हमारे सामने बर्बाद हो रही है? कुरान फरमा रहा है वला तामनु अलल इस्मि वल उद्वान,
अगर भलाई करनी है तो नेकी में करो, बुराई के अंदर एक दूसरे की भलाई ना करो। तामुन तो यह था कि उसकी जवानी बच जाए। आपने तामुन यह किया अपने 4 टक्कों की खातिर कि नशा आवर अद्वियात के अंदर जनाब ज़रा पैसा ज़्यादा हाथ में आ जाता है। आपने तामुन यह किया कि उसकी जवानी मज़ीद बर्बाद कर दी। मैं जब कराची से वापस आया, मैंने एक नौजवान को देखा, एक दुकान के ऊपर भीख मांगने आया हुआ है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये वो लड़का था कि कराची मेरे जाने से पहले तकरीबन हर महफिल में मुझे ये शख्स बच्चा नौजवान नज़र आया करता था और आगे आगे बैठता था। मैंने पहला उससे सवाल किया, मैंने कहा ये मुझे तेरा नाम नहीं आता लेकिन है तो तू फ़लाँ महल्ले का? कहते हैं हाँ मैं फ़लाँ महल्ले का। मैंने कहा तुझे क्या हो गया? बस वही बदमाशी वाली बातें, वही फजूलियात, कोई बहाना लिए फिर रहा है, कोई बहाना लिए फिर रहा है। इंसान यहाँ पर सिर्फ अपने लिए नहीं आया, इंसान यहाँ पर औरों के लिए भी आया है। अगर बेटा है तो उससे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना होगा, अगर बाप है तो उसे बीवी बच्चों को पालना होगा, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का ख्याल रखना होगा। अगर बड़ा भाई है तो अपनी बहनों और अपने छोटे भाइयों का उसे ख्याल रखना होगा। अपने लिए भी कमाना होगा, दूसरों के लिए भी कमाना होगा। वो चिड़िया पसंदीदा नहीं है जिसकी टांग टूटी हुई है तो वो बैठ गई है। चिड़िया वो पसंदीदा है जो दाना दुनका चुगती है, खुद भी कमाती है, अपना भी पेट भरती है और चूंच में एक दाना लेकर आती है और उस माजूर चिड़िया के मुंह के अंदर भी डालती है। अगर एक परिंदा हमें ज़िंदगी हमें सिखा सकता है कि एक परिंदा भी वो है जो अपने लिए भी जी रहा है और दूसरों के लिए भी जी रहा है, तो इंसान अशरफुल मखलूक इसलिए बना था कि नशे इस्तेमाल करके कीमती जवानी अपनी बर्बाद कर डाले। शराब, खुदा की पनाह, मैंने गुज़श्ता खुतबे में भी उस पर थोड़ी सी बात की। शराब अंगूर से निचोड़ने से लेकर और मुंह तक आने तक 10 आदमियों के इसके अंदर तामुन है। क्या बोला मैंने? 10 आदमियों का तामुन है शराब के तैयार होने से लेकर शराब पीने पिलाने तक। और हुजूर ने 10 के 10 आदमियों पर लानत फरमाई है। सिर्फ पीने वाले पर लानत नहीं फरमाई, जो ये काम कर रहा है वो तो पी रहा है। जिसने अंगूर खरीदा था ये नियत करके कि ये शराब में जाकर बनाऊंगा, लानत वहां से शुरू हुई है। जिसने उसके साथ तामुन करा के निचोड़ा इसको, उस पर भी लानत है। जिसने किसी को भेजा कि जाकर ये मेरे लिए शराब खरीद कर ला, उस पर भी लानत है। पूरे 10 आदमियों का जिक्र मिलता है। वजह क्या है? आप कहेंगे पीने वाला तो एक है, बाकी 9 अफराद ने पीने के अंदर मदद की है। तैयारी के मराहल से लेकर पीने पिलाने के मराहल तक जिसका तामुन था सरकार ने उसके ऊपर लानत फरमाई। किस लिए? हमें होश आ जाए कि इन गुनाहों को हमने समाज से ख़त्म करना था। हमारे मुसलमान कुछ सब पहले बोले थे कि जनाब ईसाइयों के लिए तो इजाज़त है क्योंकि उनके यहाँ हलाल है, तो उनके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, ये है वो है। और मुझे याद है, जो मीडिया से वाबस्ता उनको भी याद होगा, खुद ईसाइयों ने बैनर लगा दिए थे। खुद ईसाइयों ने बैनर लगा दिए कि ठीक है पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए परमिट है, हमें इजाज़त है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इतना हम नहीं इस्तेमाल करते जितना हमसे मुसलमान ख़रीद कर जाते हैं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इसलिए दोस्तान मोहतरम, ये काम ठीक है हुकूमत को करने थे। शराबों के अड्डे, नशा सप्लाई करने वाले, मुनशियात बेचने वाले, मुनशियात फरोश, ये सारे ज़राए, इनके ऊपर पाबंदी हुकूमत को ज़रूर लगानी थी। वो लगाए ना लगाए, उसको भी जाकर अल्लाह की बारगाह में हिसाब ज़रूर देना है। लेकिन हमें भी देना है कि क्या हमारा भी इस काम में तामुन है।